तो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसा है आप लोग? मुझे आशा होगा कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग को आज जो है मैथ का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। रियल नंबर का पार्ट 2 है, ठीक, यानी वास्तविक संख्या का। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से क्लास 10th का बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पूरा फुल कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स किसी भी प्रकार की सुविधा लेना है तो इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए 6299 76 39 83। इसको व्हाट्सअप पहले बना लीजिए इसका, और इस पे हाई लिख के भेजिएगा। आपको जो प्रॉब्लम होगा इससे पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूक्लिड, विभाजन, प्रमेयिका और एल्गोरिथम। एक इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि ये क्या है, ये कहाँ से आया है, ठीक। उसके बाद इसका प्रयोग क्या है। तो इसका प्रयोग जो है HCF बनाने में, एक बार और बता दूं, HCF बनाने में किया जाता है। और इसका जो आज इस पे सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन, ठीक। तो मैं आपसे पहले ही सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी लाभ होने वाला है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि सर जी HCF बनाने का ही फॉर्मूला है। तो HCF तो हम पहले से बनाते थे, ठीक। जैसे कि ई वाला आप HCF जानवे करते हैं ऐसे बनाने के, जैसे कि 20 40 ले लीजिए, ठीक। 20 40 और इसका HCF हम पूछेंगे तो अब क्या कीजिएगा, गुणनखंड विधि से 20 का गुणनखंड निकाल दीजिए 2। फिर कितना होगा, नहीं 20 40 नहीं, 10 20 ले लेते हैं। उसके बाद 10 होगा 2 का गुणन, फिर 2 से कितना होगा 5, फिर 5 से 1, यानी 20 का कितना होगा 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक। अब वही 10 का कितना होगा, 10 का होगा 2, फिर 5 1, यानी 10 का होगा 2 गुणे 5। ये तो आप जानते हैं HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा, कॉमन यानी जो दोनों में हो, फैक्टर यानी गुणनखंड, ठीक। तो जो देखिए हाईएस्ट ई वाला कॉमन है, ई वाला भी कॉमन है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट यानी H से, हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा गुण कॉमन कौन है, 2 और 5, ठीक। दोनों में जो हो, जो सब में हो वही कॉमन किया जाता है। तो 2 है और 5 है, दोनों में कॉमन है। तो क्या होगा 2 और 5, 2 5 हो गया, ठीक। उसके बाद दोनों हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन हो गया। उसके बाद फैक्टर यानी उसका गुणनखंड, ठीक। तो अब गुना करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी ऐसे तो आप बनाना पहले से भी जानते हैं, 20 10 का HCF 10 हुआ, ठीक। अगर हम आपसे बोले कि अगर आपसे हम बोले कि आप 1927 और 1363 इसका आप इसे गुणनखंड करके बनाइए। तो बना सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, ट्राई तो कर सकते हैं। तो ये जो है ना बहुत भारी है। अगर आप इसका ट्राई कीजिएगा तो सोचिए कितना से कटेगा। अगर आप इसको गुणनखंड से बनाना चाहेंगे, 1927 को गुणनखंड करना चाहेंगे तो देखिए, ये जानते हैं गुणनखंड कितना बार में कटेगा, आपको मालूम है? अगर इसे हम 1 से भी कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, यहाँ तक कि 20 से भी नहीं, 30 से भी नहीं, 40 से भी नहीं कटेगा। तो अब कितना सोचिएगा, ये कटेगा 41 से, ठीक। ये कितना से कटेगा, 41 से कटेगा। तो इतना कोई दिक्कत, ये तो अब सोचिएगा, है तो कितना था, 2 से कट जा रहा था, ये भी 2 से कट जा रहा था। अब कितना ट्राई कर सकते हैं, 1 से नहीं कटा तो 2 से, बोले 2 से नहीं कटा तो 3 से, 3 से नहीं कटा 4 से, 4 से नहीं कटा 5 से, 5 से नहीं कटा 6 से, 6 से नहीं कटा 7 से, मैंने बढ़ते जाइएगा। अब 41 तक थोड़ी जाइएगा, तब तक बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो इसी को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान विधि बनाया गया है, ठीक। यूक्लिड, विभाजन, एल्गोरिथम, इसी से बनाना है आपको HCF, ठीक। तो ये तो आप HCF बनाना जानते होंगे, ये फॉर्मेट ठीक है। लेकिन जब भारी भारी जो ऐसे ऐसे अंक मिल जाएंगे तो कैसे करेंगे हम? तो ऐसे ऐसे सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अभी छोटा सा एग्जाम्पल देके बता दूं कि कैसे करना है। मैं सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल देके बता दूं कैसे करना है। इसको भी हल सॉल्व करेंगे थोड़ा सा बाद में, ठीक। पहले छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अभी अभी यही देखे हम, इसी को फिर निकालते हैं उस अथी से। कितना है, 10 20 का निकाले थे ना, फिर 10 20 का निकालते हैं।
तो इसमें 12 कौन है, 10 20 में 12 कौन है, 20 है। तो अब भाग विधि जानते हैं, सबसे 12 कौन है, 20 है, और उससे सबसे छोटा 10 है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भाग तो आप जानवे करते हैं, तो ये कितना बार में कटेगा, ये तो 2 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। 10 दूना 20, घटने पे 0 है, चाहे कट गया। ठीक, घटने पे 0 या कट गया, 0 ही लिखे सही रहेगा। क्या होगा, 0। अब यहाँ पे जल्दी ही 0 आ गया। अब चलिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा देर से 0 आए। 4 9, ठीक, क्या लेते हैं, सॉरी 4 9 नहीं, 4 10 लेते हैं। ठीक, 4 10 लेते हैं। तो देखिए सबसे इसमें बड़ा संख्या क्या है, 10 है, और सबसे छोटी संख्या 4 है। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए ये कितना बार में कटेगा, अब भाग तो देना जानबे करते हैं, 4 दूना 8, घटाने पे 2 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, शेषफल है। अब देखिए ये शेषफल आ गया ना, तो अब यहाँ से HCF का एक रूल होता है, आप बचपन में पढ़े भी होंगे कि जैसे ही यहाँ पे छोटा आ जाता है, तो ये तो 0 आया नहीं, यहाँ पे 0 आ गया तो ये हो गया, लेकिन ये 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको फिर घेरेंगे। ठीक, इसको घेर लेंगे, तो फिर आप इसमें क्या उतारिएगा, तो इसमें उतारना है, इसको ले जाके यहाँ रख देना है। शेषफल कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा छोटा ही आता है। ठीक, इससे हमेशा छोटा ही आता है। और उसके बाद ये जो है इसको यहाँ पे ले जाकर रख देंगे। यहाँ पे अगर 8 भी रहता, 10 भी रहता, 12 भी, जितना भी रहता है यहाँ पे ले जाकर रख देंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं ना। सबसे पहले यहाँ से भाग देंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या के अंदर छोटे वाले को बाहर ले रखना है। उसके बाद देख लीजिए घटाएंगे, 2 बार में कट रहा है, फिर छोटा संख्या यहाँ पे आ गया, घटाने के बाद अब इस वाले को यहाँ पे रख देना है। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, अब घट के 0। अब तो आप जानते हैं कि शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 हो गया। तो इसमें HCF कौन होगा, आप बोल रहे थे ना कि जैसे कि आप कहिए सर आप तो 0 0 बोल रहे थे कि 0 जैसे ही आएगा HCF बन जाएगा, तो 0 आ गया, तो अब HCF कौन होगा, तो HCF ही हवा वाला होगा। समझा रहा है, जहाँ 0 आए उसके भाग वाला का इधर वाला होता है। ठीक, यहाँ 0 आया है, इसका HCF ही हुआ। ठीक, इसका HCF ही हुआ, यानी 10 20 का HCF क्या होगा, 10 20 का HCF 10। इसमें भी देखो 10 आया होगा, यस यहाँ भी 10 आया है। और देखिए यहाँ पे 4 और 10 का HCF क्या होगा, 2 होगा। ठीक, 2 होगा। अगर आप गुणनखंड विधि से निकालना चाहेंगे तो उससे भी देख लीजिए, गुणनखंड विधि से 4 का गुणनखंड होगा 2, 4 बराबर 2 गुणे 2। अब वही 10 का गुणनखंड होगा, 10 का गुणनखंड होगा, देखिए 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। तो इसमें कौन कॉमन कौन है, ई वाला है, तो कौ बार है, एक बार है, यानी इसका HCF होगा 2। इससे भी 2 आया है, इससे भी 2 आया है। कोई डाउट, हमको यही फॉन्ट जो है यही पढ़ना है। और इसमें थोड़ा सा जो लिखना है एक बार बता दूं कि जैसे ये तो आप प्रूफ हो गया ना क्या आया है, अब इसको थोड़ा सा इसमें काम बाकी रह गया है और सब सेम टू सेम है। देखिए अब इसमें हम एक बार इसका देखिए, ये क्या है 10 20 वाला का है, अगर हम इसको एक बार लिखे हैं तो पहला नंबर स्टेप क्या किए हैं, पहला नंबर, इसको पहले भूल जाइए, आप इतना को भूल जाइए, यहीं से भी काम कीजिए, ऊपर वाला का, ई वाला का। हम जब इतना बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो फिर लिखेंगे एक नंबर। स्टेप क्या किए, मैंने काम कौन सा किए हैं, एक नंबर में क्या किए हैं, एक नंबर में अगर बीच वाला को पहले लिखा जाता है। ठीक, बीच वाले को पहले, फिर बराबर। ये आप लोग साबित भी किए होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आप लोग ये साबित भी किए होंगे। भाज्य बराबर, ठीक, भाजक 10 गुणे भागफल, भागफल 2 प्लस शेषफल, प्लस शेषफल का है 0 है। तो जहां शेषफल 0 आया वही आपका HCF ई वाला हो जाएगा, पहला वाला HCF कितना होगा 10। यही आपको लिख देना है। कोई डाउट नहीं ना। देखिए ये पहले से भी आप जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको क्या कहेंगे, शेषफल। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे इसी को इंग्लिश में
एक बार और याद करवा दें, इसको कहा गया है, इसको कहा गया है ए, ठीक, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर, और इसी को लिख दिया गया है ए बराबर यानी भाज्य बराबर बी में क्यू से गुना करके भागफल गुणे भाजक, और उसके बाद प्लस में शेषफल यानी आर। यही यहाँ पे है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कल आपको बहुत विस्तार से बताया गया है, कोई डाउट नहीं ना। इसमें तब इसमें क्या स्टेप किया गया है, देखिए इसमें 1 नंबर स्टेप में काम किया गया है, 10 पहले यानी ए पहले, फिर इसको क्या कहा गया है, बी कहा गया है, देखिए यहाँ पे, तो बी के जगह पे 4, फिर गुणे क्यू के जगह पे 2, प्लस शेषफल क्या है 0 है, सॉरी शेषफल 2 है, शेषफल यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका खाली बात कर रहा है, ठीक, इसका जो यहाँ पे है इसका बात कर रहा है खाली, तो इसका शेषफल 2 आया है, ठीक। अब देखिए 2 नंबर स्टेप का काम किए हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरा नंबर स्टेप है कि इसमें का ए है 4, ठीक, बराबर इसमें का बी कौन है 2 है, फिर इसका क्यू भी 2 है, फिर शेषफल इसका कितना है, इसका शेषफल इतना को, अब देखिए इतना को, इसका शेषफल 0 है, तो जहां शेषफल 0 आया वही आपका क्या होगा, यहाँ वाला HCF हो जाएगा, तो इसलिए HCF बराबर 2, जहां आपको 0 भेटा है उसका शुरुआत वाला HCF होगा, कोई डाउट नहीं ना। अब चलिए जो उसके पहले वाले क्वेश्चन दिए थे 1927 और 1363, ये वाला को हल करके दिखाते हैं आपको, ठीक। तो चलिए, ये समझ में आ गया ना, एक और समझा रहे उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, सब आप पढ़े हैं, छोटे छोटे क्लास में ये सब लड़के सब पढ़ लिया है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कोई भारी बात नहीं है, ठीक। अब देखिए आगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दिए थे 1927 1363, ठीक, इसको हमको हल करना है, तो इसमें बड़ी वाली क्या है 1927, इसमें छोटी वाली 1363, कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ से आप भाग तो देना जानवे करते हैं ना, भाग देना जानवे करते हैं, तो ये कितना बार में जाएगा, अंदाजा लगा लीजिए, 13 दूना 26 बेहतर हो जा रहा है, यानी एक बार में जाएगा, तो एक बार में उतना ही के उतना ही लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ से घटाइए, कितना आएगा, घटाने पे आएगा 7 में से 3 गया 4, 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो एक हार्सिंग लेंगे तो 12 होगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 9 में से 3 नहीं जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे हार्सिंग लेंगे तो कितना होगा, बोले सॉरी एगो दे दिया है हार्सिंग, तो कितना होगा 8 होगा, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 1 गया 0, कितना होगा 564, इस 0 को हटा दीजिए, ठीक, 564। अब देखिए 564 छोटा हो गया कि नहीं, तो हम यहाँ से बोले थे ना उसके आगे भी खत्म नहीं हुआ जब तक शेषफल 0 नहीं रहता, शेषफल कितना है 564 आया है, तो फिर इसको ले जाके यहाँ रखिए, कोई डाउट, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, जब तक शेषफल 0 नहीं रहता इसको उठा के आगे बढ़ाते जाना है, ठीक, इसको उठा के आगे बढ़ाते जाना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ 564, ये कितने बार में जाएगा, ट्राई कीजिए, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 2 बार में चला जाएगा, हाँ 2 बार में चला जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 दूना 10 है 11, 2 बार में चला जाएगा। अब देखिए खाली इसमें भाग आपको देना है, कोई भारी बात नहीं है। अब देखिए 13 में से 5 गया, सॉरी 13 में से 8 गया 5, उसके बाद 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे इधर 1 में से 1 गया 0, 0 नहीं लिखा है। अब देखिए जब तक बोले हैं शेषफल 0 नहीं होगा ये वाला उतरते जाएगा, 564 उतरेगा, ठीक, 564 क्या 2 बार में जाएगा, यहाँ से क्या होगा, नहीं जाएगा 2 बार में, 2 बार में चला जाएगा 2 बार में, देखिए 2 बार में 5 दूना 10 के 0 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4, 470 आ रहा है, ठीक। अब घटाने पे कितना आएगा 4, 16 में से 7 किया 9, उसके बाद 4 4 0, ठीक, 94 आया, फिर जब तक 0 नहीं आता ये वाला उठ के उधर जाएगा, ठीक, कितना होगा सॉरी 235, 235। अब 94 235 क्या 94 2 बार में जाएगा, हाँ 2 बार में, 4 दूना 8, 9 दूना 18, घटाने पे कितना आएगा, ये तो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही आपका माने बढ़ते जाएगा, याद रखिएगा। 15 में से 8 गया
15 में से 8 गया, 8 7 15, 7 होगा। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से नहीं जाएगा, यानी 12 में से 8 गया 4। ठीक, यहाँ पे कितना हुआ, 1 1 में से गया 0। ठीक, 47। अब कितना हुआ 94, सही तब बन जाएगा 94। अब देखिए 47 दूना 94, देखिए अगर आप देखिएगा तो 2 बार में कट जा रहा है। अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0, देखे शेषफल 0 आ गया। तो अब आपका क्या हुआ है, बन गया है। तो इसका HCF 1 होगा। हम बोले है ना, जहां आपका क्या है 0 आए उसके साइड उसी का भाग वाला का ई वाला क्या होता है HCF होता है, यानी इसका HCF 47 हो गया। 47 होगा, कोई डाउट नहीं ना। अब इसमें स्टेप कौन कौन सा काम किया गया है, स्टेप आप बताइए, को स्टेप काम किया गया है। 1 स्टेप, 2 3 4 5 स्टेप किया गया। ठीक, 5 स्टेप काम किया गया। पहला स्टेप में क्या किया गया है, पहला स्टेप में जो ए है 1927 है। ठीक, बराबर में इसका ई वाला से ई वाला गुना करके इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। यही इसमें कहा गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इससे इसमें गुना कीजिए, इससे इससे गुना करके अब प्लस में शेषफल जोड़ देने पे इतना आ जाता है। ठीक, अब इसमें दूसरा क्या काम किया गया है, ये तो पहला आप यहाँ से यहाँ तक काम देखे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा काम क्या किया गया है, यहाँ से उठाना है दूसरा काम। ठीक, दूसरा काम ई वाला है। ठीक, तो ई वाला को देखिए, तो इसमें ए बराबर क्या है, ए ई वाला है, फिर बी ई वाला है, फिर क्यू ई वाला है, और शेषफल ई वाला है। कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको लीजिए, इसको, इसमें ए क्या है 564, इसमें ए 564 है, बी क्या है 235, फिर गुना क्यू क्या है 2, प्लस शेषफल क्या है 94। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए आप एक नोटिस बात कर रहे हैं, हर एक बार ये वाला उतर जा रहा है, एक बार उतर जा रहा है, फिर ये भी वही उतरेगा 235 उतरेगा, फिर बराबर। देखिए इसमें ए कितना है, अगर हम इसको लेंगे इसको, तो इसमें ए कितना है 235 है, बी 94 गुणे ई वाला ए यहाँ पे प्लस शेषफल जो आएगा। आपको एक समानता इसमें दिखाई दे रहा होगा, अभी बता भी देंगे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें सबसे लास्ट वाला में, इसमें ए कितना है 94 है, बी कितना है 47 है, फिर इस ई वाला ई क्यू अब अलग अलग आ सकता है, क्यू समान नहीं होता। ठीक, उसके बाद शेषफल कितना है 0, शेषफल 0 आ गया। वहीं पे आपका HCF क्या होगा, HCF 0 का ई वाला पहला वाला होता है। ठीक, हो गया। अब इसमें समानता क्या दिखाई दे रहा था बताएं, देखिए इसमें समानता क्या दिखाई दे रहा है, ई वाला यहाँ पे आ जा रहा है, फिर ई वाला यहाँ पे, ई वाला यहाँ पे, ई वाला यहाँ पे, और जितना है इस शेषफल है वो यहाँ पे, ई वाला यहाँ पे, ई वाला यहाँ पे, और फिर ई वाला यहाँ पे। कोई डाउट, यही समानता दिखाई दे रहा है। ई यहाँ पे तो शेषफल यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जिसे ही बढ़ते जा रहा है। ठीक, अब देखिए इधर, अगर इसको हम गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो आप जानते हैं 1927 का गुणनखंड क्या होता, 1927 का गुणनखंड 41 से कटाते तो इसका 1927 का गुणनखंड होता 47। ठीक, और 47 से 1, यानी 1927 का गुणनखंड होता 147 इंटू 1। ठीक, इतना होता। और 1363 का तब क्या होता, तो 1363 का इसका होता, अब जानते हैं इसका होता 2947, यानी 29 से कटाते तो 47 बार में कटता। ठीक, तो इसका होता 1363 का होगा 29 इंटू 47, तो इसमें दोनों में कॉमन कौन है 47, तो इसलिए इसका HCF 47 हो गया। कोई डाउट नहीं ना। अब आपको तो पक्का समझ में आया होगा, पहले भाग देना है, जब तक शेषफल नहीं आया इधर से इधर उतार देना है, फिर यहाँ भी 0 नहीं आया इसे इधर उतारिए, फिर 0 नहीं आया इधर उतारिए, फिर इस शेषफल ही आता है, हई वाला शेषफल है सब, ई वाला उतर उतर के आगे जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया है तो इसको HCF ई वाला मान लिया जाएगा। कोई डाउट। अब चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में 3 को क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करने प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर में। ठीक,
तो आ गए हैं स्क्रीन पे, देखिए यही प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का 3 गो है। यही आपको देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। देखिए जब आपसे पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाए तो लिखेगा कि इससे बनाए, ठीक, तो लिख के पूछेगा, जैसे कि अभी आप पूछा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाए, ठीक, या करें। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का 135 और 225, तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, तो इसमें बड़े वाला संख्या कौन है, कितना है, 225 है, 225 है। इसमें छोटी संख्या 135 है, ठीक। यहाँ तक तो आप जानवे करते हैं। अब भाग दीजिए, क्या 2 बार में जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, नहीं, 1 बार में लेंगे तो कितना होगा, 1 3 5, घटाने पे कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 में से 3 नहीं जाएगा इसलिए हासिंग लेंगे, तो 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से कितना उतरा, आप जानवे करते हैं जब शेषफल 0 नहीं आए तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला यहाँ पे लाइए 135, ठीक। अब 135 हो गया। अब 90 से देखिए तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, घटाने पे कितना आएगा 5, 13 में से 9 गया 4, ठीक। अभी देखिए आगे, अभी 45, अभी 0 नहीं आया शेषफल, तो इसको यहाँ पे लाइए, लाएंगे। अब देखिए 2 बार में कट जा रहा है, 45 दूना 90, घटाने पे शेषफल 0, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए ये तो हो गया, यहाँ तक तो आप जानवे करते हैं। अब इसमें स्टेप लिखते हैं, कौन कौन सा स्टेप किए, काम किए हैं, ठीक। तो पहला नंबर स्टेप क्या है, पहला नंबर स्टेप है कि ए के जगह पे 225 है, ठीक, बी के जगह पे 135 है, फिर क्यू के जगह पे 1 है और आर के जगह पे 90 है, ठीक। 1 नंबर स्टेप ही हुआ। 2 नंबर स्टेप का काम किया है। 2 नंबर स्टेप में ई वालों को लीजिए, पहले तो इस वालों को हम लिए, ई वाला का, अब इस सब को लीजिए यहाँ से यहाँ तक। याद रखिएगा हम इसलिए इसको दोनों को लेते हैं क्योंकि शेषफल का भी जरूरी है और भाजक का भी जरूरी है, ठीक, इसलिए। तो 135 ई कौन लेंगे, 100 ई ए की जगह पे 135 है, बी की जगह पे 90 है, क्यू की जगह पे 1 है और आर की जगह पे 45 है, ठीक। अब देखिए 3 नंबर स्टेप का काम किया, आप लोगों को घेरना नहीं है, समझाने के लिए घेर रहा है, ऐसे आप देख के लिख सकते हैं, ठीक। अब 3 नंबर काम क्या किया है, ई वाला, 3 नंबर में ई वाला काम किया है। तो इसमें ए की जगह पे क्या है, 90 है, ठीक, बी की जगह पे क्या है, 45 है, क्यू के जगह पे 2 है और आर के जगह पे 0 है। तो हम बोले थे ना, जहां से आपका माने जीरो नहीं लिखना है, समझाने के लिए दिखाई रहा है, ठीक। जहां आपका माने का 0 आ जाए वही का पहले वाला क्या होता है, आपका HCF होता है, इसलिए इसका HCF कितना होगा, 45, ये बन गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा बनाए, देखिए दूसरा यहाँ पे बनाते हैं, इधर ही चलिए, ये थोड़ा भाग लंबा होने वाला है, लंबा नहीं होने वाला है, एक के बार में कट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर बना रहा है। सबसे पहले इसमें बड़ी वाली संख्या 38 220, 38 220, ठीक। उसके बाद इससे छोटी वाली संख्या 196। अब यहाँ पे आप भाग देना जन्मे करते हैं, याद रखिएगा भाग का जब तक सबसे लास्ट स्टेज नहीं आ जाता, जब पूरा कटा छटा के शेषफल आ जाएगा वहां से फिर अगर 0 रहेगा तो फिर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझ जाइएगा मैं क्या कहना वाला हूँ, ठीक, मैंने क्या कहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि 196 है, सबसे पहले 3 गो अंक लेंगे, अभी के बार इतना थोड़ी ले सकते हैं, तो 3 गो अंक लीजिए। तो देखिए तो 382 हुआ, 382 अगर 2 बार में कटाते हैं तो 19 दूना 38, अगर यहाँ नहीं होगा 2 बार में नहीं होगा, एक के बार में जाएगा, तो कितना होगा 196। अब घटाने पे यहाँ कितना आएगा, अभी अभी भाग बन रहा है, ठीक, तो घटाने पे 2 आएगा, ये आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए है तो सीधा सीधी एक बार में पूरा घट के आ जा रहा था, इसके बाद अंक नहीं उतरने वाला था, इसलिए यही उतर रहा था। यहाँ पे आप भाग जानते हैं ना, भाग बना के सबसे लास्ट अंक के सबसे लास्ट स्टेज पे आना है, जब आपके पास कोई कुछ नहीं बचेगा तब, ठीक। यहाँ पे देखिए 12 में से 6 गया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 12 में से 6 गया 6, ठीक। यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा, हार से लेंगे 17, 17 में से 9 गया, 9 8 17 होता है। यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 गया
1 186 बचा। फिर अब इसके बाद एक अंक उतारेंगे क्या 2। अब आप कहेंगे सर ये वाला कहे नहीं उतारे, क्योंकि इसमें का भी अंक पूरा कटा नहीं है। जब इसमें का कट जाएगा तब ये वाला उतारेंगे, अगर 0 से सफल नहीं जाएगा तब। तो इसको कटाइए। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ मान लीजिए भाग बना रहा है, ठीक। तो ये कितना हुआ 1862। अब बताइए तो 1862 कितना बार में कटेगा 196 से, अंदाजा लग रहा है कुछ। ये कटेगा आपको मात्र 9 बार में, ठीक। कितना बार में 9 बार में। कटाइए। 9 छक 54 लेके चलते हैं। 9 छक 54 हाथ में लगा 5 9 81 गो 5 87 सॉरी 86 81 5 86 8 9 1 9 1 9 9 8 17। बहुत मस्त चला गया। अगर हम 10 बार में लेते तो 1960 आता, जो कि इससे ज्यादा है। अब देखिए घटाने के बाद कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया नहीं 5 में से 6 गया 9 6 15 सॉरी एक बार घटा देख लीजिए। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे होगा 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 7, 7 में से 7 गया 0 0। ठीक कितना हुआ 98 हुआ। नहीं ये वाला नहीं होगा 98। उसके बाद क्या आएगा 0। कोई डाउट नहीं, क्योंकि लास्ट वाला क्या है 0। अब उसके बाद भाग दीजिए। 980 कितने बार में 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कर लीजिए। देखिए 9 6 मतलब 6 पचे 30 हाथ में लगा 3 9 9 पचे 45 3 48 हाथ में लगा 4 5 कम 5 हुआ 4 को 9 को। ये 5 बार में क्या हो जाएगा 980 आ जाएगा। अब कोई डाउट नहीं ना। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, हम बोले थे ना पूरा भाग कट जाएगा। इसमें 2 गो अंक था इसीलिए ये जल्दी जल्दी आ जा रहा था। ये पूरा भाग कटा है तभी। इसके बाद कोई अंक नहीं उतरने वाला है। यहाँ पे उतरने वाला था। अगर आप चाहते हैं तो 196 195 बार में लिख के इतना कटा भी सकते थे, ठीक। तो अब उतना तो भारी नहीं, धीरे धीरे भाग दे के सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर कोई शेष आ रहा था तो इसे घेर के इसको उतारते, और नहीं आया है तो नहीं उतारेंगे। तो इसका स्टेप, इसमें का स्टेप, इसमें काम का किया है थोड़ा देख लीजिए। इसमें काम क्या किया है कि पहला ए कितना है, ए जो है 38220 है। बी कितना है, बी है ई वाला 196 है। फिर क्यू कितना है, क्यू है 195। और उसके बाद आर कितना है, आर 00। तो जहां जहां आप 0 आया वहीं इसका HCF का होगा, मालूम हो जाएगा। HCF ई वाला होगा, ठीक 196। 2 को तो बता दिए, ठीक। ये वाला आपको, इससे आपको ये क्लियर तो हो गया होगा कि अगर 12 वाला अंक हो तो थोड़ा सा भाग देकर भी सीखना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे शेषफल आ रहा था तो इसको हम उतारते, ठीक। अभी नहीं आया है 0 आ गया तो नहीं उतारेंगे, ठीक। अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर किधर करें, यहीं पे। चलिए 3 नंबर करते हैं यहाँ पे। 3 नंबर में क्या है, उसमें सबसे बड़ा वाला अंक 867, 867। छोटा वाला अंक 255 क्या है 255 है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कितना बार में कट जाएगा आपको लगता है 25 या 75, 3 बार में। 5 15 हाथ में लगा 1, 5 15 16 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 7, ठीक। घटाएंगे अब आएगा 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 आया। फिर इसको कटाइए 102। इधर वाला अंक आप पूछेंगे कि सर अब इधर वाला पूरा शेषफल आया है, इसके बाद कोई अंक रहता तो उतरता, अंक नहीं है तो अब भाई उतारेंगे 255। अब देखिए कितने बार में है, एक 2 बार में कटेगा, ठीक 2 बार में कटेगा 204 आएगा। फिर घटाने पे 4 में से 5 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, यानी 51 आएगा। अब यहाँ भी 51 के बाद ये उतारेंगे 102। देखिए ये 2 बार में खलास हो जा रहा है, मैंने खत्म, सीधा सीधी 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। तो इसमें कौन कौन सा स्टेज किया है, पहला काम क्या किया है, इसका HCF तो आपको मालूम हो गया होगा। इसका HCF आपको मालूम हो गया होगा, ये वाला, ठीक। जिसका जहां 0 आया वही HCF, इसका भी यही HCF है, ठीक। देखिए अब देखिए यहाँ पे HCF इसका आपको मालूम हो गया है 51। अब देखिए इस तरीका से कैसे आएगा। तो पहला वाला नंबर में स्टेप किए हैं ई वाला काम हम, ठीक।
तो इसमें ए कितना है 867 है, बी कितना है 255 है, क्यू कितना है 3 है और शेषफल 102 है। कोई डाउट? अब 2 नंबर स्टेज में क्या काम किए हैं, 2 नंबर में इस सब को लिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। 2 नंबर स्टेज में जो ए है वो 255 है, बी जो है 102 है और क्यू जो है 2 है प्लस शेषफल यानी आर जो है 11 है 51 है। ठीक, 3 नंबर देखिए 3 नंबर स्टेप में खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें ए जो है 102 है, बी है 51, क्यू है 2 और शेषफल है 0। जहाँ आपका शेषफल 0 हुआ वहीं आपका HCF निकल गया, यहाँ पे HCF ई वाला हो गया। ठीक, कोई डाउट नहीं ना? यहाँ पे इसका आंसर होगा 1 नंबर का क्या निकला था 45, बी 2 नंबर का क्या निकला 196 और 3 नंबर का निकला 51। तो ये हो गया। और एक उदाहरण है, उदाहरण बता देते हैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं है, वैसे आपको सारी आप समझ में आया ना? कोई डाउट नहीं ना है? तो चलिए एक उदाहरण है, उदाहरण बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आ चुके हैं प्रश्नावली 1 का उदाहरण, प्रश्न 1 नंबर। ठीक, इसी टाइप का था इसीलिए अभी बता दे रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 अंक दिया गया है 40, 52 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। ठीक, जो आपको बताएगा कि किससे प्रयोग करके कौन सा ज्ञात करें। ठीक, मैंने जैसे कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोला है, तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या होगा 12,576। इसमें छोटी संख्या है 4052। तो बताइए तो कितना बार में जाएगा? सबसे पहले 4 तिहाई 12 3 बार में चल जा रहा है, 3 बार में जाएगा। ठीक, तो कर लीजिए 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 15 ही होगा। उसके बाद 4 तिहाई 12। अब आप कहेंगे सर कैसे गुना कर दीजिए, गुना कर दिए तो 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 में 0 से होता 3 0 होता, एक जोड़ते 0 में तो 1 हो गया और 4 तिहाई 12। घटाने पे कितना आएगा? 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 4 में 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक, कितना आया 420 बचा 420 बचा। अब 420 के बाद देखिए, अब बोला है ना जो कट जाता है उसके बाद पूरा, अब इसके बाद कोई अंक नहीं उतरने वाला था, इसलिए अब ई क्या होगा, यहाँ पे ई वाला उतरेगा। कितना होगा 4052 उतरेगा। अब देखिए ई कितना बार में कटेगा, आइडिया है आपके पास ये कितना बार में कटेगा? अगर हम 10 बार में कटाते हैं तो 4200 हो जाता है, तो 9 बार में कटाइए, उससे कम आएगा 4200 से 3800 के आसपास आएगा 3900। तो कितना होगा 9 में 0 से होगा 0, 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगा 1, 9 चौका 36 1 37, 3800 के आसपास आया है। घटाइए, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो होगा 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, आई 0 हो जाएगा क्योंकि हासिंग लिया था। अब हुआ 272। कितना हुआ 272। 272 में अभी कहाँ उतरेगा, यहाँ पे उतरेगा 420। ठीक, अब 272 बताइए कितने बार में जाएगा? 400 500 कुछ हो जाएगा, एक बार में जाएगा। कितना? एक बार में 272। घटाने पे कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 11 में से 7 गया 4, 148 आएगा। घटा के देख लीजिएगा 148 आएगा। और इसके बाद क्या उतरेगा 272। अब कितने बार में जाएगा? ट्राई कीजिए कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा 148। थोड़ा 1 मिनट, बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज आ रहा होगा, 1 मिनट। वो थोड़ा लड़का हल्ला कर रहा था इसीलिए। देखिए अब कितना हुआ 148, 272, तो एक बार में कटा है। ठीक, तो घटाइए तो कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे कितना है 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 1। कोई डाउट नहीं ना? 124 और फिर 148 उतारेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो गया यार। 148 उतारे, अब देखिए कितना बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा, 1 2 4। घटाने पे कितना आएगा? 8 में से 4 गया, घटाने के बाद 24 आया। इधर आइए, जगह तो कम पड़ ही गया,
कितना होगा 24। अगर उसको हम ऐसे घेरेंगे तो इसके बाद क्या उतरेगा 124 उतरेगा। कितना 124। अगर हम इसको ले जाकर वहाँ पे जोड़ दें ना, यहाँ पे 124 उतरेगा। देखिए सेम टू सेम यही यहाँ पे उतार लिए हैं। अब बनाइए कितना होगा 24 24 पचे 24 पचे 5 का 20 के 0 2 4 5 दूना 10 2 12। अब कितना होगा फिर भी 4 शेष बच गया। अब देखिए अभी भी 4 शेष बचा, इसको ले जाइए यहाँ पे कितना हो गया 6 बार में कट गया। यहाँ पे शेषफल का होगा 0 हुआ। आपका HCF यहाँ पे बुझा गया होगा। HCF कितना हुआ 4। तो ऐसे अब इतना का गुणनखंड आप करते तो हालत नहीं पंचर हो जाता। तो इसलिए 4052 और 12576 का HCF कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। अब चलिए इसमें काम क्या क्या किए हैं ये बता देते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम क्या किए हैं, इसको पहला फर्स्ट नंबर इसको लीजिए। इसमें ए का मान कितना है, ए का मान इतना है 12576 बराबर बी का मान 4052, क्यू का मान 3 और शेषफल यानी आर का मान 420। कोई डाउट। अब देखिए बी का मान क्या होगा, बी वाला देखिएगा यहीं वाला आएगा, इसका बी यहाँ पर आएगा यानी कितना, इसमें देख लीजिए इसके पहले बताया था ना समानता क्या है, ई वाला यहाँ पे उतरता है, ई वाला यहाँ पे उतरेगा। तो क्या होगा 4052, यहाँ भी देख लीजिए 4052 है। बी का मान 420, क्यू का मान 9, फिर शेषफल 272। फिर देखिए 3 नंबर स्टेप, देखिए 3 नंबर स्टेप में क्या हुआ है। 3 नंबर स्टेप में देखिए ई वाला हुआ 3 नंबर स्टेप। इसमें ए का मान कितना है 420, बी का मान 272, क्यू का मान 1 और शेषफल का मान 148। ठीक। 4 नंबर में क्या हुआ है, 4 नंबर फ्रंट में 4 नंबर में हुआ है, यहाँ पे वाला है 4 नंबर। 4 नंबर में ए का मान है 272, ठीक, बी का मान है 148 और क्यू का मान है 1, शेषफल का मान है 124। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ई वाला, ई कितना हुआ, ई 5 नंबर। 5 नंबर में ए का मान है 148, बी का मान है 124 गुणे क्यू का मान है 1, नहीं क्यू का मान 1, बहुत बढ़िया, क्यू का मान 1 और शेषफल 24। ठीक। अब देखिए 6 नंबर में क्या हुआ है, 6 नंबर में आएगा 124 बराबर ई वाला, हाँ ई वाला है, ई वाला यहाँ से यहाँ तक। इसका ए का मान इतना, बी का मान 24 और क्यू का मान 5 और आर का मान 4। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा लास्ट स्टेप 7वां नंबर। देखिए इसमें 7 स्टेप काम किया गया है। यहाँ पे आइए ई वाला, इसका ए कितना होगा 24, बी कितना होगा 4, फिर क्यू 6 और शेषफल 0। जहाँ शेषफल 0 आया वहीं आपका आंसर हो गया यार, ई वाला 4 आंसर। कभी भी सटले रहेगा बराबर का लगा रहेगा। कोई डाउट नहीं ना। तो आपका ये क्लियर हुआ और कल से प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे भेजिए और दोस्तों के पास भी भेजिए। कमेंट भी कीजिए कोई डाउट होगा, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, एक बार और दे दें 6299763983। इस पर आप हाई लिख के भेजिए, जो आपको डाउट है सब पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको हेल्प पूरा फुल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।